प्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। यह है आपका विजय नाम्बियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं, माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम बोलते हैं इसको। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और एक्सपीरियंस से आता है। आप कंटिन्यूस सुनना है और समझ में नहीं आया तो 8056453186 नहीं तो 9886158805 में आप पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। आप पूछ सकते हैं, कुछ भी शक है तो पूछ सकते हैं। और रात को 9 से 11 साढ़े 9 बजे तक हम बहुत सारे बातें करते हैं इस चीज़ के जो सुबह बोले हैं उसके बारे में, और प्रार्थना भी करते हैं। और रविवार को, हर रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक हम बैठ के विस्तार से बात करते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस सब में शामिल हो जाइए तो 2024 में आपका ज़िंदगी बहुत फ़र्क देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा फ़र्क देखेंगे, 100% आप फ़र्क देखेंगे। नए साल में आप हैप्पी न्यू ईयर सच्ची हृदय से अब बोलने वाले होंगे, मुंह से बोलने वाले नहीं। इसके लिए आपको आत्मिकता में स्वतंत्रता पाना है। आध्यात्मिकता में स्वतंत्रता नहीं मिलता है तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलता है। आर्थिक स्वतंत्रता मिलना है तो आध्यात्मिकता में स्वतंत्रता मिलना है। आत्मिकता में स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये है आप सब कुछ छोड़ दें। ये सारे धर्म, सब का जो भी डिटेल्स बोल रहे हैं, सारे धर्म ये सब छोड़ के आप सीधा परमात्मा के साथ अपने को जुड़ दें। आप जुड़तेंगे अपने को परमात्मा से, आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क आपके ज़िंदगी में। ये है आत्मिकता में स्वतंत्रता। ये मिलना है भारत को ये नहीं मिला है। भारत फंसा हुआ है। पूरे भारत इतने सारे परेशानी में है, मत पूछे। भारत का मतलब आप है, आप और हम है। सब लोग परेशानी में हैं। क्यों? आत्मिकता में स्वतंत्रता नहीं है, तभी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे सब जगह बहुत बड़ा भीड़ है। हॉस्पिटल सब जाके देखें, बहुत भीड़ है। और धार्मिक स्थान पे जाके देखें, उधर भी भीड़ है। और कोर्ट में जाके देखें, बहुत भीड़ है। और बैंक में लोन के लिए देखें, बहुत भीड़ है। और बहुत सारा जगह में बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है। ईएमआई का सबका गड़बड़ हो रहा है, पेमेंट नहीं मिला, ये वो झगड़ा, दंगे फसाद सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न में होता है। तो ये सब का कारण यही है कि हम आत्मिकता में हम स्वतंत्रता नहीं पाया है। हम सब धर्म में फंसे हुए हैं। धर्म के चीज़ पे फंस के हम परमात्मा को छोड़ दिया। आप देख ले, सारे धर्म वाले सिर्फ धर्म की बात ही करते हैं, परमात्मा का बात नहीं करेंगे। उनके मुंह से परमात्मा बोल के आवाज़ नहीं आएगा, भगवान बोल के आवाज़ नहीं आएगा, सिर्फ धर्म के बारे में ही बोलेंगे। हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म, इतना ही बोलते हैं लोग, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिला इन लोगों को। तो इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिला और स्वास्थ्य में स्वतंत्रता नहीं मिला, और सब में फंसे हुए हैं लोग रोते हैं। पहले इसलिए राजनीति छोड़ देना चाहिए। राजनीति भी हम छोड़ देना चाहिए। कोई भी राज्य करे, हमें क्या, इसमें हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। 75 साल में हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। लोग किधर भी नहीं पहुंचे। जो पैसे वाला है वो आगे जाता है बस। क्यों? क्योंकि राजनीति के लीडर्स का, नेताओं का प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का प्रॉब्लम है। हम स्वतंत्रता नहीं पाए हैं। आत्मिकता स्वतंत्रता में पाएंगे। अब तो धार्मिक स्वतंत्रता पाना है, और हम पैसे के मामले में भी स्वतंत्रता पाना है, आर्थिक स्वतंत्रता भी पाना है। ये सब कोई नहीं सोचते हैं, ऐसे ही जिंदगी जीते हैं और सब कुछ अच्छा होना चाहिए बोलते हैं। इसलिए इनके दिमाग बहुत सारे चीज़ पे फंसा हुआ है, और अच्छी चीज़ क्या है वो ढूंढना नहीं जानते हैं। अच्छी चीज़ पकड़ना नहीं जानते हैं। अच्छी चीज़ पकड़ के आगे जाने नहीं जानते हैं।
ऐसे ही पुराना वाला स्टोरी बोल के पुराना स्टोरी में फंसे हुए हैं। इससे हम बाहर आना है। इसलिए आत्मिकता में स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है भारत में अभी। वही ज़रूरी है। राजनीति से स्वतंत्रता चाहिए, राजनीति से तो स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी हो, कुछ भी हो, हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारा मामला क्या है, हम परमात्मा के साथ रहेंगे तो फ़ायदा है बस, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो सब के पीछे जाके क्या फ़ायदा है, आप सोच रहे हैं। इसलिए परमात्मा के बारे में हम बोल रहे हैं तो इधर आप कंसंट्रेट करेंगे, सब सुनेंगे। ये सब हम साहित्य, ये जो भी ये हुआ है, जो भी अभी तक हुआ है, हिस्टोरिकली क्या हुआ है, वो उसके बारे में हम बताते हैं। वो बता के आपको परमात्मा को बताते हैं। ये सारा गड़बड़ कैसे हुआ, ये क्या सारा धर्म कैसे हुआ, ये सारा धर्म कैसे बन के मनुष्य को ऐसा फाड़ दिया। परमात्मा नहीं सोचा था ऐसा, परमात्मा नहीं चाहता था ऐसा धर्म बन के लोगों को फाड़ दे। ये परमात्मा का अगेंस्ट है, परमात्मा इसमें शामिल नहीं है। आप समझ ले, कोई धर्म में भी परमात्मा शामिल नहीं है। परमात्मा बाहर है। धर्म होता है, उसमें परमात्मा नहीं है। तो ऐसा वाला धर्म में क्यों? राजनीति परमात्मा नहीं है उधर, सब मनुष्य, वो भी बुरा शक्ति बहुत काम करता है उधर। उस जगह हमें क्यों? जिधर भी बुरा शक्ति है हमें वो जगह नहीं चाहिए। हम उससे बचना है, बाहर आना है। हमें नहीं चाहिए, हम परमात्मा को ढूंढना है। हम बोलते हैं, हम हिस्ट्री से हम समझते हैं, ऐतिहासिक रूप में हम समझाते हैं, ऐतिहासिक रूप में हम देखते हैं परमात्मा को। ऐतिहासिक में हम देखते हैं कैसा ये सब आया, कैसे भारत में फ़र्क आया, सब हम रिसर्च किए हैं, हम समझे हैं। तो इसलिए आपको भी वो समझाते हैं। इससे आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलता है, आत्मिकता में स्वतंत्रता मिलता है, और आप बहुत खुश जिंदगी, आपका बहुत शांत समाधान जिंदगी आप गुजरेंगे। 2024 में जनवरी 1 में वो देखेंगे। आज 4वां दिन है, 2023 शुरू होके 4वां दिन हो गया। अभी सिर्फ 361 डेज ही है, बच्चे दिन ही बच्चे हैं। उस दिन में आप 361, ठीक है ना, उतना ही दिन बचा है। तो आप इस दिन में आप फर्क पाना है। बहुत आसान है। सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिल जाएगा। आपको मिलने के लिए आपको आत्मिकता स्वतंत्रता मिल जाना है। वो ढूंढे, वो ले ले, बस सब भी बाकी सब आपके पास आ जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता आ जाएगा और स्वास्थ्य में स्वतंत्रता आ जाएगा, सब कुछ में आ जाएगा। सिर्फ आत्मिकता में स्वतंत्रता देखिए, वो पाइए, वो ले लीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ज़रूर आप भी प्रार्थना करें, ये ज़रूर होएगा। परमात्मा सब रास्ता खोलेगा आपको। आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बहुत। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।